पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ओके, ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्या कर रहे हैं व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए कुछ बातें बताना चाहता हूं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? कॉपर सल्फेट जब हमने सॉल्यूशन बोल दिया केमिस्ट्री में, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वाटर के साथ बनाया गया है। ये हमने आपको शुरुआत से बताते चले आ रहे हैं कि जब भी आपको केमिस्ट्री में क्लास 10th में बोल रहा है कि सॉल्यूशन बनाना है, इसका मतलब जनरली आपको सॉल्यूशन किसके साथ बनाना है? वाटर के साथ। तो कुछ बातें यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बच्चों, उसको आप लोग याद कर लीजिए। देखिए कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है पानी के साथ, उसको हम ऐसे लिखते हैं, कॉपर सल्फेट एक्वस। ठीक है, एक्वस मतलब वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाएंगे। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो आपका ब्लू कलर होगा। ध्यान रखिए कौन सा कलर होगा? ब्लू कलर होगा। ठीक है ना। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपका फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक, फेरस और फेरिक दो आयन होते हैं। एक तो होता है फेरस, Fe2+ को हम लोग फेरस बोलते हैं, फेरस। ठीक है, और Fe3+ को हम लोग फेरिक बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका FeRrous फेरस, और ये हो गया फेरिक। ठीक है, तो फेरस फेरिक। लेकिन मैं क्या आपको बता रहा हूँ? फेरस सल्फेट बता रहा हूँ। ठीक है, तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बनेगा बताइए? Fe2+ और सल्फेट, फेरस क्या होता है? Fe2+ और सल्फेट क्या होता है? SO4 2-। ठीक है, तो 2 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? Fe2 और SO4 होल 2, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ये हटा देंगे 2 से 2, तो FeSO4 आ जाएगा। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या बन गया बताइए? फेरस सल्फेट हो गया आपका FeSO4। और फेरस सल्फेट का अगर हम सॉल्यूशन बोलेंगे तो उसका मतलब वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया गया है। ठीक है, तो ये कलर जो होगा फेरस सल्फेट का वो आपका ग्रीन कलर का होता है। ये सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का। ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद सभी बच्चों ने आयरन तो देखा होगा, आयरन का बच्चों नेल तो आपने देखा होगा, जंग नहीं लगा होना चाहिए उस पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कोरोड हो गया है, खराब हो गया है, जंग नहीं लगा होना चाहिए उस पर। ठीक है ना। तो जब आप नया नेल खरीद के लाते हैं तो वो ग्रे कलर का होता है, अगर आपने ध्यान देखा होगा। ठीक है, आयरन का जो नेल होता है, यानी कि आयरन का जो कलर होगा यहाँ पर, आयरन का जो कलर होगा, आयरन सॉलिड नेल जो होगा वो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा बताइए? ग्रे कलर का। और कॉपर का जो कलर होता है बच्चों, कॉपर सॉलिड का जो कलर होता है वो होता है आपका रेडिश ब्राउन। इतनी बातें अगर आपको पता है तो आइए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट डिसअपियर होना चाहिए था, यहाँ क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा नहीं। व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस होना चाहिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज होता है? जब हम उसमें आयरन नेल डिप्ट करते हैं। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, हमने देखिए ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिया एक्वस, और इसमें क्या डिप्ट किया? आयरन का नेल। तो आयरन का नेल जब आप डिप्ट करोगे इसमें, ठीक है ना, तो क्या होगा? आयरन के नेल के लिए जो फॉर्मूला लिखेंगे वो Fe और नीचे सॉलिड, क्योंकि आयरन का जो नेल होता है ना, जो कील होती है आयरन की, वो किससे मिलके बनी हुई है? आयरन के एटम से मिलके बनी हुई है। ठीक है ना। तो आयरन के एटम्स मेटालिक बॉन्ड बना के रखते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आयरन का एटॉमिक फॉर्मूला लिखेंगे, वो क्या होता है? Fe, और नीचे सॉलिड लिख देंगे। तो होता क्या है, ध्यान से चेक करिए। अभी क्या था, सिचुएशन कुछ ऐसा था, ये हमारे पास एक फ्लास्क है, और फ्लास्क में हमारे पास क्या है? ब्लू कलर का क्या है बच्चों? कॉपर सल्फेट का एक्वस, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट एक्वस। तो ये ब्लू कलर है, अभी मैं आपको यहाँ मार्कर से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये ब्लू कलर है मान लो। ठीक, इसके बाद जैसे ही आपने इसमें आयरन का नेल डाला, ठीक है, ये आयरन का नेल आपने डाला इसमें, ये क्या आपका नेल है। अब क्या होता है बच्चों, ये जो आयरन होता है, आप लोगों को पता है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है ना। और आयरन जो है वो सल्फेट के साथ जाके जुड़ जाएगा, सल्फेट आयन के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो क्या बना देगा बताइए? फेरस सल्फेट बना देगा, फेरस सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन बना देगा। ठीक है ना। और साथ में अगर आप ध्यान से चेक करें तो इस आयरन ने यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, तो कॉपर सॉलिड फॉर्म में बाहर ऐसा निकल जाएगा। ठीक है ना। तो अब आपको जो स्थिति दिखाई पड़ेगी वो ऐसी दिखाई पड़ेगी कि जिस फ्लास्क में आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, अब धीरे धीरे वो ब्लू सॉल्यूशन किस में चेंज हो गया? आपका ग्रीन सॉल्यूशन में चेंज हो गया। क्यों ग्रीन सॉल्यूशन में चेंज हो गया? क्योंकि ध्यान से चेक करिए, ये जो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन था, इसमें दो तरीके के आयन थे, कॉपर 2+ और सल्फेट SO4 2-। तो कॉपर 2+ आयन के कारण कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। याद रखिएगा, कॉपर 2+ आयन के कारण कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। और आयरन 2+ के कारण कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। ठीक है, आयन जहां भी मौजूद होंगे कलर कैसा होगा? वहां ग्रीन होगा। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, हुआ कुछ ऐसा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। हुआ कुछ ऐसा है कि
यहाँ पर आयरन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यानी कि आयरन ऑक्सीडाइज हो गया है। हमने आपको क्लास में बताया जब भी 2 इलेक्ट्रॉन जब भी इलेक्ट्रॉन कोई मेटल लूज करेगा तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कोई गेन करेगा तो वो क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान चेक करिए, Fe चला गया है Fe2+ में और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए हैं, इसको यहाँ पर जो सॉल्यूशन में आपके पास कॉपर 2+ आयन मौजूद थे, वो कॉपर 2+ आयन इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर लेते हैं। अब ध्यान चेक करिए, अगर कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर के एटॉमिक फॉर्म में। चेक करो, यहाँ रिडक्शन हो गया और यहाँ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना और रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो ध्यान से चेक करिए, जितने आयरन के एटम्स थे वो नेल, ये जो नेल है, नेल में से निकल के सभी आयरन के एटम्स क्या बना रहे हैं, बताइए, Fe2+ बना रहे हैं। ध्यान से चेक करो, सभी आयरन के एटम क्या बना रहे हैं, आयरन का आयन बना रहे हैं, और सभी कॉपर के यहाँ पर जो आयन थे वो इलेक्ट्रॉन लेकर गेन कर क्या बना रहे हैं, कॉपर का एटम बना रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये कॉपर का एटम जो बनता जाता है धीरे धीरे ये कॉपर का एटम, ये देखिए नेल के ऊपर ऐसा इकट्ठा होता जाता है। ठीक है, आयरन नेल के ऊपर ऐसा इकट्ठा होता जाता है, ऐसा कलेक्ट होता जाता है। तो आयरन का नेल जो कि पहले आपको कौन सा कलर का दिखाई पड़ रहा था, ग्रे, अब वो ग्रे कलर का नहीं दिखाई पड़ेगा। अब वो कैसा कलर का दिखाई पड़ेगा आपको, ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो आयरन का नेल अब आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, रेडिश ब्राउन। क्यों, क्योंकि ये कॉपर आके इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया, तो इसी कॉपर की वजह से आपको कलर कैसा मिलता है, रेडिश ब्राउन, किसका, नेल का। और सॉल्यूशन कैसा हो गया, ग्रीन सॉल्यूशन। क्यों ग्रीन सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन में अब क्या आ रहा है, सॉल्यूशन में अब क्या आ रहा है, फेरस आयन आ रहा है, Fe2+। ठीक है, तो यहाँ वाले फ्लास्क में अगर हम लोग सोचें कि हमें कौन कौन से आयरन मिल रहे हैं, तो जवाब है यहाँ पर हमारे पास ओनली कॉपर 2+ और सल्फेट आयन थे। लेकिन यहाँ पर जब सॉल्यूशन फेरस सल्फेट का बन गया तो आपको आयन मिलेंगे कौन कौन से, फेरस आयन और सल्फेट आयन। कोई डाउट है, इसलिए कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो गेन करता है वो रिड्यूस हो जाता है। इतनी बातें आपको याद नहीं रखनी है, मैंने तो समझाने के लिए आपको बताया है। अब एग्जाम में आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो ये वाली रिएक्शन लिखेंगे, करेक्ट। उसके बाद हम आंसर लिखेंगे, व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है ना, फॉर्मिंग आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, फॉर्मिंग आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन विच इज ग्रीन इन कलर। आयरन सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन हमको मिलता है जो कि ग्रीन इन कलर होता है। ठीक है ना, उसके बाद हमें लास्ट में लिखना है, देयरफॉर द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स। इस तरीके से धीरे धीरे जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो फेड हो जाता है, धुंधला पड़ जाता है, एंड ग्रीन कलर अपीयर्स, और धीरे धीरे ग्रीन कलर हमें दिखाई पड़ने लगता है। क्योंकि ध्यान से जरा सुनिए बच्चों, ब्लू कलर किसके कारण था, कॉपर 2+ आयन के कारण था। ध्यान से चेक करो, और कॉपर 2+ आयन तो रहे नहीं, क्योंकि कॉपर 2+ आयन क्या कर रहे हैं, कॉपर 2+ आयन आयरन जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उसको गेन कर करके आयन कहाँ रहे, वो तो अब एटम बनने लगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके न्यूट्रल होते जा रहे हैं। ध्यान से चेक करो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के कारण 2 नेगेटिव होगा और कॉपर पे 2 पॉजिटिव है, तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव इसको न्यूट्रल कर देगा ना, तो कॉपर के एटम कंटिन्यूअसली बनते जा रहे हैं। कॉपर के आयन ही नहीं रहे सॉल्यूशन में, तो आपको कलर ब्लू क्यों दिखाई पड़ेगा, बात समझ में आएगी नहीं। आयरन के आयन के कारण कलर कैसा होता है, ग्रीन। तो अब तो फेरस सल्फेट या आयरन के जो आयन है, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें आयरन के आयन है, उसके कारण कलर आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, ग्रीन। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लिखेंगे और ये सब हमने आपको समझाने के लिए बताया, ये सब एग्जाम में लिखने की जरूरत आपको नहीं है, करेक्ट। तो आप यहाँ पर इसको बच्चों नोट कर लीजिए।